बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का के बाहर रेत पर चलता काफिला ये बात हरगिज नहीं जानता था कि वो आज किस बच्चे से मिलने वाला है। वो बच्चा कि जिसकी आमद से आसमान और ज़मीन की तकदीर बदलने वाली थी। मक्का में मौजूद दाइयाँ बच्चों की तलाश में घर घर जा रही थी, मगर एक बच्चा जिसके पास हर आने वाली दाई ये कहकर आगे बढ़ जाती कि ये एक यतीम बच्चा है, आखिर इसकी परवरिश करके हमें क्या मिलेगा। उन्हीं दाइयों में हलीमा सादिया, जो मक्का सबसे आखिर में पहुंची थी, थकी हुई, शर्मिंदा सी, दिल में एक डर था। हलीमा बोली, अगर मैं खाली हाथ वापस लौट गई तो लोग क्या कहेंगे। हलीमा के खावंद ने कहा, हलीमा कि यतीम बच्चा ले लो, अल्लाह इसके जरिए से ही बरकत देगा। और वहीं से किस्मत ने अपना खेल शुरू किया। अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पर खड़े हैं। हलीमा घर में दाखिल होती हैं। सैयदा आमिना पर्दा हटाती है तो हलीमा की नज़र एक ऐसे बच्चे पर पड़ती है जो एक सफ़ेद चादर में लिपटे हुए हैं और उनके चेहरे से नूर जैसी रोशनी फूट रही है। वो बच्चा सो रहा है। हलीमा जैसे ही उस बच्चे की छाती पर हाथ रखती हैं, वो बच्चा आंखें खोलता है, हलीमा को देखता है और मुस्कुरा देता है। हलीमा ने उस बच्चे को देखते हुए कहा, ये कोई आम बच्चा नहीं है, मैंने इसकी आंखों से नूर निकलता देखा है जो आसमान की तरफ बुलंद हो गया है। हलीमा उस बच्चे को गोद में लेती हैं, बाईं जानिब से दूध पिलाने की कोशिश करती हैं तो वो बच्चा इनकार कर देता है। फिर जब दाईं जानिब से दूध पिलाना चाहती हैं तो वो बच्चा खुशी से दूध पीने लगता है। और हलीमा कहती हैं कि जितनी देर ये बच्चा मेरे पास रहा है, इस बच्चे ने हमेशा दाईं जानिब से दूध पिया है। हलीमा सादिया सैयदा आमिना से इजाज़त लेती हैं, बच्चे को गोद में लिए हुए खच्चर पर सवार होती है। काफिला रवाना होता है और खच्चर हवा की तरह दौड़ने लगता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। बनु साहब की ज़मीन खुश्क कहत ज़दा थी, बकरियां कमज़ोर और बर्तन खाली, लेकिन बच्चा आते ही बकरियां दूध से भर जाती हैं, बर्तन लबालब भर जाते हैं। आसपास की औरतें हैरान होती हैं और बरकत हर तरफ नजर आने लगती है। 2 माह में बच्चा चलने लगता है, 8 माह में बच्चा बोलना शुरू कर देता है और 9 माह में तो साफ बातें करने लगता है। हलीमा सादिया कहती हैं कि दूध छुड़ाने के बाद ज़बान मुबारक से अल्फाज निकलते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला, क्योंकि ये बच्चा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हलीमा सादिया कहती हैं कि एक दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुझसे पूछते हैं कि अम्मी जान, मेरे बहन भाई दिन के वक्त मुझे नज़र क्यों नहीं आते। हलीमा सादिया ने बताया कि वो दिन भर बकरियां चराते हैं। तो मोहम्मद कहने लगे कि मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। हज़रत हलीमा ने इजाज़त दे दी। हलीमा कहती हैं कि एक दिन मेरा एक बेटा खौफज़दा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना हमारे भाई मोहम्मद ख़त्म हो जाएंगे। हलीमा कहती हैं, ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं दौड़ कर वहाँ पहुँची तो देखती हूँ कि मोहम्मद खड़े हुए हैं, आपका रंग उड़ा हुआ है और चेहरे पर जर्दी साफ जाहिर हो रही है। मैंने पूछा, मोहम्मद क्या हुआ तुम्हारे साथ। मोहम्मद कहने लगे, मेरे पास 2 आदमी सफेद लिबास में आए। एक ने दूसरे से पूछा, क्या ये वही है। दूसरे ने कहा, हाँ ये बिल्कुल वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लेटा दिया, मेरे सीने को चाक किया और कोई चीज तलाश करने लगे। जब उन्हें अपनी मतलूबा चीज मिल गई तो उन्होंने उसे निकाल कर फेंक दिया, लेकिन मैं नहीं जानता वो क्या चीज थी। एक रवायत में आता है कि ये एक स्याह रंग का दाना था जो हर इंसान के अंदर शैतान का घर होता है और यहीं से शैतान इंसान पर असर अंदाज होता है। हलीमा कहती हैं, मैं मोहम्मद को लिए वापस अपने घर आ गई। मेरे खावंद ने मुझसे कहा कि हलीमा, मुझे डर है कि इस बच्चे को कुछ नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें जल्द अज जल्द मोहम्मद को उसके घर वालों को लौटा देना चाहिए। हलीमा कहती हैं, ठीक है,
حلیمہ محمد کو ساتھ لیے مکہ کی جانب سفر شروع کرتی ہیں، لیکن جب مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچتی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غائب ہو جاتے ہیں اور حلیمہ حواس باختہ ہو جاتی ہیں۔